अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसएम खान। नाजरीन, आइए आज हम बात करते हैं कि तरक्की के नाम पर औरतों को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। आज से 100 साल पहले गोरे ने औरत से कहा, डार्लिंग, अभी तक तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिले, आओ तुम्हें तुम्हारे हुकूक दिलाऊं। बात औरत को समझ में आ गई और औरतों को हुकूक दिलाने के नाम पर यहीं से औरतों के जिनसी इस्तेसाल का आगाज हुआ। फिर गोरे ने कहा कि डार्लिंग, ये तुम तंबू जैसे कपड़े क्यों पहने रहती हो? भला हुस्न भी कोई छुपाने की चीज है? अब इस औरत ने तंबू जैसे कपड़े उतार कर मिनी स्कर्ट्स में आ गई और इससे ये यूज्ड टू भी हो गई। फिर गोरे ने अगला सबक पढ़ाया कि डार्लिंग, एक ही मर्द पर क्या कनात करना, तरह तरह के मर्दों से दोस्ती बनाओ, कभी काला, कभी गोरा, कभी सांवला, हर मर्द का टेस्ट आपको लेना चाहिए। ये बात भी औरत को समझ में आ गई और उसने तरह तरह के मर्दों से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। इससे मर्दों का भी काम आसान हो गया। फिर गोरे ने अगला सबक दिया कि डार्लिंग, तुम दुनिया को अपनी सलाहियतें भी दिखाओ कि तुम बेडरूम में कितनी कमाल की हस्ती हो। तब डार्लिंग ने पोर्न इंडस्ट्री में ऐसा धमाल मचाया कि गोरियों में पता ही नहीं चलता कि कौन पोर्न स्टार है और कौन शरीफजादी। इस बेवकूफ औरत ने कभी इतना भी ना सोचा कि आखिर बात क्या है कि ये मर्द तो अपने को 3 पीस में लपेट कर रखता है और मुझे जाड़े की ठिठुरती रातों में भी स्कर्ट्स और टॉप पहनने की तरगीब देता है, यानी नीम बरहना ड्रेस पहनने की तरगीब देता है, खुद बैगी पतलून पहनता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारा जीन्स स्किन टाइट होना चाहिए क्योंकि जदीद दौर का यही तकाजा है। अपने शर्ट्स के बटन गले तक बंद करके रखता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारा सीना खुला होना चाहिए वरना तुम मॉडर्न नहीं दिखोगी। आखिर चक्कर क्या है? ओलंपिक के ट्रैक पर खुद तो अपनी पूरी डिग्गी ढक कर रखता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारा पिछवाड़ा नीम बरहना होना चाहिए, आधा खुला होना चाहिए वरना तुम दकियानूस कहलाओगी। खैर, तरक्की के इस 100 साला सफर में औरत को जूं ही बेवजह ये फील होने लगा कि वो अब तरक्की के 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, तब उसने इसके फखरिया इजहार के लिए अपना पूरा मुंह खोलकर कहा, ऐ मर्द, तू सुन ले, अब मैं तेरे बराबर हो चुकी हूँ। तब गोरा चौंका कि हाँ, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तब इसके दिमाग में एक दूसरी स्कीम आई। इसने कहा, डार्लिंग, तुम बहुत ताकतवर हो चुकी हो, अब आओ तुम्हारा बॉक्सिंग मैच करवाऊं। ये कहकर गोरे ने औरत को बॉक्सिंग रिंग में उतार दिया और एक कॉमन जेंडर से उसका जबड़ा तोड़वाकर उसकी बोलती बंद कर दी। देखते जाइए, अब अगले 100 साल तक ये कॉमन जेंडर से पिटती रहेगी। दोस्तों, गोरा बहुत सयाना होता है। वो ये जानता है कि औरतों पर हाथ उठाना मायूब है, इसलिए उसने उसको उससे ही पिटवाया जो दिखता भी उसके जैसा है। दोस्तों, ये तो रही बात वेस्टर्न कल्चर की। अब आइए जरा हम अपने ईस्टर्न कल्चर पर भी नजर डालते हैं। अगर आज हम देखें तो जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर में हो रहा है, हमारे मशरकी ममालिक में भी कुछ इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हिप्पी और तमाम तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इस पर औरतें रील बनाकर ऐसे ऐसे वीडियोस अपलोड कर रही हैं कि आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। तरह तरह के ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की रील्स बनाई जा रही हैं, अपने आप को वायरल करवाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर बात औरतों के लिबास की जाए तो हमारे मशरकी ममालिक में भी औरतें ऐसे ऐसे चुस्त लिबास पहने हुए मिल जाएंगी कि जिससे उनके पूरे बदन की नुमाइश होती है। दोस्तों, अब हमें जरूरत है इस बात की कि इस पर हम पाबंदी लगाएं। अगर हमने बरवक्त इस पर पाबंदी नहीं लगाई, अगर इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वेस्टर्न कल्चर हमारे
मशरकी ममालिक में पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। इसके लिए एक सीधा सा तरीका है दोस्तों कि हम अपने अपने तौर पर अपने अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को, अपनी औरतों को और अपने घर की खवातीन को इस चीज की तरगीब दें कि इस तरीके का ड्रेस या इस तरीके के कपड़े ना पहने जिससे उनके बदन की नुमाइश होती है। दोस्तों, आज बुर्का जो चला हुआ है, जो नकाब चला हुआ है, अगर आप उस नकाब को देखेंगे तो एक औरत नकाब में होते हुए भी पूरी तरीके से उसके जिस्म की नुमाइश होती है। एक छोटा सा दुपट्टा होता है जो सिर्फ सर और मुंह को ढकता है, आगे सीना पूरा दिखता है, पीछे पूरा कंधा दिखता है। दोस्तों, अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो ये बीमारी धीरे धीरे हमारे माशरे में शरायत कर रही है और ये जड़ पकड़ लेगी तो इसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए मेरी आप सभी साथियों से दरखास्त है, गुजारिश है कि आप सब अपने अपने तौर पर इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।